जय हिंद दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्ज़ाम के लिए आज के इस वीडियो में फिर से जीके जीएस से मोस्ट वीवीआई प्रश्नों को कवर करेंगे। तो साथियों, आप सभी आज के इस टेस्ट को पूरा ध्यान से लगाइए और आज के इस टेस्ट में आप लोग कितने क्वेश्चन के सही सही आंसर कर पाते हैं, ये आप सभी को सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करके और आज के सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मानव शरीर में गुणसूत्र के कितने जोड़े पाए जाते हैं? 21, 46, 32 या फिर डी 23? यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, क्या पूछा गया है? जोड़ा में पूछा गया है। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा 23 जोड़ा पाया जाता है, और संख्या में पूछे तो संख्या में 46। आइए दूसरा क्वेश्चन देखिए, इंद्रावती बाघ रिजर्व कहाँ पर है? चलिए, बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है। इंद्रावती बाघ रिजर्व कहाँ पर है? तो याद रखिएगा, ये है छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अच्छा, एक पूछा जाता है, पेरियार नेशनल पार्क कहाँ पर है? आपको ध्यान रखना है, केरल में है पेरियार नेशनल पार्क। तीसरा क्वेश्चन है, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? चलिए, 3 के लिए आंसर बताइए। यहाँ से आपको 1-2 पुस्तक और बताएंगे, आपको ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, इसका आंसर है किरण देसाई। कौन है? किरण देसाई। एक पुस्तक पूछा जाता है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इसके लेखक है अरुंधति राय। ध्यान रखना है, अरुंधति राय की पुस्तक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब हुई थी? यानी कि एनजीटी, इसकी स्थापना बताना है कब हुई थी। तो देखिए साथियों, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना 2010 में होती है। कब? 2010 में। यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है 2010 में। आगे देखिए, भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? चलिए, 5 के लिए आंसर बताइए, भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड राज्य। अब कोयला की बात करें तो कोयला 4 प्रकार का होता है, जिसमें सबसे उच्चतम कोटि का कोयला एंथ्रासाइट होता है और सबसे लो क्वालिटी का कोयला पीट होता है। कोयला जो है किस प्रकार के चट्टान से प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा, परतदार चट्टान से प्राप्त किया जाता है कोयला को। आगे देखिए, सोल्डर किसका मिश्रण है? चलिए, 6 के लिए आंसर बताइए, सोल्डर किसका मिश्रण है? तो साथियों, सोल्डर जो है टीन और सीसा के मिश्रण से बनता है, जिसमें टीन जो है 67% होता है और सीसा 33% होता है। मटर का मार्स रोग किसकी कमी से होता है? देखिए, मार्स रोग किस फसल का है? तो मटर का है मार्स रोग, और ये किसकी कमी से होता है? तो याद रखिएगा, मैग्नीज की कमी से होता है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। धान में होता है खैरा रोग। खैरा रोग किस फसल से संबंधित है? तो धान से, और ये होता है जस्ता की कमी से। नींबू में होता है डायबैक रोग। ये सभी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आपको बता रहे हैं। डायबैक रोग ये नींबू से संबंधित है और ये तांबा की कमी से होता है। तारपीन का तेल निकाला जाता है। एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, आंसर करते चलिए। और देखिए, आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। ये क्लास आपको सुबह 10 बजे लाइव चैट के साथ दिया जाता है। तो देखिए, तारपीन का तेल जो है ये निकाला जाता है चीड़ से। चीड़ से निकाला जाता है तारपीन के तेल को। चीड़ जो है एक पौधा है, जिम्नोस्पर्म पौधा है। दूध एक उदाहरण है।
चलिए 9 के लिए आंसर बताइए। दूध किसका उदाहरण है? तो साथियों दूध जो है ये पायस का उदाहरण है और इसको इंग्लिश में बोला जाता है इमल्सन। कहीं कहीं ऑप्शन में आपको मिलेगा इमल्सन। तो दूध जो है इमल्सन यानी कि पायस का उदाहरण है। बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? चलिए आंसर बताइए 10 के लिए। तो भगवान बुद्ध के जन्म का प्रतीक है कमल और सांड। भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में, और भगवान बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में। भगवान बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक पूछे तो घोड़ा है, ध्यान रखिएगा। क्या है? घोड़ा। भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया था। अंतिम उपदेश कहाँ पर दिया था? कुशीनगर में। अपने पद से इस्तीफा देने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? इस क्वेश्चन को शायद हमने परसों भी कवर किया था। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसका आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार बनाने वाले प्रधानमंत्री थे, ध्यान रखिएगा। और मोरारजी देसाई के इस्तीफा देने के बाद चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने थे। कौन? चौधरी चरण सिंह। 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1993 कब लागू किया गया? चलिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। 73वां संविधान संशोधन जो कि पंचायती राज से संबंधित है, और एक है 74वां संविधान संशोधन। ये संबंधित किससे है? तो 74वां नगर पालिका से संबंधित है। तो 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1993 जिसके तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला था, और यह लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 से। देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है, सॉरी डी ऑप्शन में दिया हुआ है 24 अप्रैल 1993। कौन चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं था? चलिए 13 के लिए आंसर बताएंगे। यहाँ पर आप लोग सही कर लीजिए। 73वां संविधान संशोधन जो है 1992 में हुआ था। कब? 1992 में, और लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 से। चलिए 13 के लिए आंसर बताइए। चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं था? तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था बिहार में। दस्त ए लूट मरुस्थल कहाँ पर है? तो इस क्वेश्चन को भी हमने आपको बताया था, ये ईरान में स्थित है। ताकला माकन मरुस्थल पूछा जाता है, कहाँ पर है? चाइना में है ताकला माकन मरुस्थल। चलिए आगे देखिए। सिकंदर लोदी ने बिहार का अभियान किस वर्ष शुरू किया था? राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन 1504 में, याद रखिएगा 1504 में। लोदी की बात करें तो देखिए लोदी वंश का संस्थापक था बहलोल लोदी, ध्यान रखिएगा। बहलोल लोदी लोदी वंश का संस्थापक था, और लोदी वंश दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था। अच्छा, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। 1857 की क्रांति में पटना में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आंसर हो जाएगा पीर अली ने। किसने किया था? पीर अली ने। चलिए आगे देखिए। वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहते हैं? सही जवाब है लानोस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लानोस, ध्यान रखिएगा। सवाना घास का मैदान ये पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। कहाँ पर? पूर्वी अफ्रीका में। वेल्ड की बात करें तो ये अफ्रीका में घास के मैदान को कहते हैं वेल्ड। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर है 1929 में। रज़्मनामा किसका फारसी अनुवाद है? तो
तो साथियों रज्मनामा जो है महाभारत का फारसी अनुवाद है। अच्छा, महाभारत का प्राचीन नाम पूछे तो याद रखिएगा जय संहिता, यहाँ पे लिख देते हैं जय संहिता महाभारत का प्राचीन काल में नाम था। महाभारत के लेखक कौन है तो आप सभी जानते हैं वेद व्यास को माना जाता है। रामायण के लेखक कौन है वाल्मीकि है। रामचरितमानस के लेखक कौन है तुलसीदास है। पंचतंत्र के लेखक कौन है आप लोग कमेंट करके थोड़ा सा बताइए पंचतंत्र के लेखक कौन है। भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है। यहाँ पे कुछ बच्चे विष्णु शर्मा बता रहे हैं, उनका बिल्कुल सही जवाब है पंचतंत्र के लेखक कौन है विष्णु शर्मा। तो भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक जिसको शॉर्ट में CAG से लिखा जाता है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 6 वर्षों के लिए होता है। और CAG यानी कैग की जो नियुक्ति है कौन करता है भारत के राष्ट्रपति आर्टिकल 148 के तहत में। और वर्तमान में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है गिरीश चंद्र मुर्मू। धूपगढ़ किस पर्वत क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है। आसान क्वेश्चन है। सतपुड़ा, सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी का नाम है धूपगढ़। बोकारो स्टील लिमिटेड की स्थापना किसकी मदद से हुआ था। आंसर हो जाएगा सोवियत संघ के मदद से। दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत से धन के निष्कासन की नीति की व्याख्या निम्नलिखित में किस पुस्तक में किया है। आंसर हो जाएगा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक में। दादा भाई नौरोजी जो है आप लोग याद रखिएगा इन्हें भारत का वृद्ध पुरुष कहा जाता है। अस्पृश्यता के अंत संबंधी उपबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। सही आंसर है अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 15 में क्या है जाति धर्म वंश लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, इसके बारे में आर्टिकल 15 में है। 14 में क्या है विधि के समक्ष समता का अधिकार है, इसे ध्यान रखिएगा। शाहनामा की रचना किसने किया था। तो साथियों शाहनामा के लेखक कौन है फिरदौसी। कौन है फिरदौसी, ध्यान रखिएगा। अल बरूनी की बात करें तो अल बरूनी ने लिखा है किताब उल हिंद पुस्तक को। अकबरनामा के लेखक कौन है अबुल फजल है, जो कि डी ऑप्शन में है। आईने अकबरी के लेखक कौन है अबुल फजल है, इसे ध्यान रखिएगा। नील आंदोलन कहाँ चलाया गया था। राइट आंसर है बंगाल में चलाया गया था। उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं। तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में है 38वीं समानांतर रेखा। अच्छा 49वीं समानांतर रेखा की बात करें ये USA और कनाडा के बीच में है। 17वीं समानांतर रेखा ये उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच में है। बाकी रेड क्लिप आप सभी जानते हैं किसके किसके बीच में है, तो रेड क्लिप जो है ये आपका भारत और पाकिस्तान के बीच में है रेड क्लिप लाइन। किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेवा का नेतृत्व किया था। यहाँ पे सेना कर लीजिए, भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेतृत्व किया था। आंसर हो जाएगा 1943 में। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात क्या है। आंसर हो जाएगा 918। हिंदी साहित्य में किसे सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। चलिए 30 के लिए आंसर बताइए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत को। पहले भी हमने आपको बताया था सुमित्रा नंदन पंत को। निम्नलिखित में से कौन जम्मू और कश्मीर में पुरातात्विक महत्व का स्थल है।
तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से बताइए। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बुर्ज होम। ध्यान रखिएगा, बुर्ज होम। तराइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? तो तराइन का पहला युद्ध हुआ था 1191 में और दूसरा हुआ था 1192 में। 1739 करनाल का युद्ध नादिर शाह और इनमें से किसके बीच लड़ा गया था? आंसर है मोहम्मद शाह। निम्नलिखित राजवंश में से कौन सा राजवंश कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित किया गया था? आंसर है गुलाम वंश। गुलाम वंश की स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राटों को दरवेश या जिंदा पीर कहा जाता है? तो किस मुगल सम्राट को कहा जाता है जिंदा पीर? अब तो इसका आंसर हो जाएगा औरंगजेब को। किसे? औरंगजेब को। औरंगजेब के पिता कौन थे? शाहजहां। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।